माँ जी, मैं गांव की बहू नहीं हूँ। मैं नौकरानी नहीं हूँ कि झाड़ू पोंछा लगाऊं। आप ही संभाल लीजिए। मुझे तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। मैं आपकी तरह गांव की अनपढ़ गवार नहीं। मैं शहर में पैदा हुई हूँ, शहर में बड़ी भी हुई हूँ और शहर में रहूंगी शहरों की लोगों की तरह। लाचार सासू माँ और खतरनाक मॉडर्न बहू। पीठानगर नाम का एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। में सावित्री देवी नाम का एक लाचार गरीब बुजुर्ग महिला रहती थी। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी। एक ही बेटा जिनका नाम राहुल था। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। दिन रात मेहनत करके राहुल को पढ़ाई लिखाई करवाकर बड़ा किया और राहुल पढ़ाई लिखाई करके जब बड़ा हो गया, नौकरी के लिए शहर में गया। शहर में रहने लगे। सावित्री देवी ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके बेटे को पढ़ाया लिखाया और बड़ा नौकरी का काबिल बनाया। सावित्री देवी अपने बुढ़ापे का सहारा उसी बेटे और उसकी पत्नी में ढूंढ रही थी। राहुल शहर में शादी करके माँ, तुम हमारे साथ शहर चलो। माँ, तुम शहर में बहुत अच्छे से रहोगे, गांव से भी ज्यादा अच्छे से रहोगे। शहर में हर एक चीज है, किसी भी चीज का कमी नहीं होगा। मैं जब गांव से विदेश गए थे काम के लिए, तो उधर हमारा ऑफिस में निशा नाम का एक लड़की से मुलाकात हुई। वो भी उस ऑफिस में काम करती थी। देखने में बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी लड़की है। हम दोनों एक साथ काम करते करते एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बाद में हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, तो हम दोनों ने शादी कर लिया, आपकी इजाज़त बगैर। लेकिन निशा बहुत अच्छी लड़की है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। जब से बाबा इस दुनिया से चले गए, तब से आप हमें बहुत मेहनत करके दूसरे के घर पर थाली धो के हमें पढ़ाया लिखाया, अच्छा कपड़ा दिलाया। अब आपकी आराम करने का टाइम है। जिंदगी में आपने बहुत दुख दर्द सहे लिया, और नहीं, जितना हो सके हम दोनों आपकी सेवा करेंगे। राहुल की शादी शहर की आधुनिक सोच रखने वाली लड़की निशा से हुई। निशा दिखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और फैशनेबल थी, लेकिन उसका व्यवहार बहुत कठोर और घमंडी था। शादी के शुरुआती दिनों में तो उसने सास के साथ सामान्य व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगी। सावित्री देवी ने सोचा था कि बहू उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन निशा ने घर का माहौल बदल दिया। वो हमेशा मोबाइल, पार्टियों और दोस्तों में व्यस्त रहती। घर का काम करना उसे अपमान लगता था। खाना बनाना, सफाई करना, सब सावित्री देवी को करना पड़ता। अक्सर बहू सास से कहती, माँ जी, मैं गांव की बहू नहीं हूँ। मैं नौकरानी नहीं हूँ कि झाड़ू पोंछा लगाऊं। आप ही संभाल लीजिए। मुझे तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। मैं आपकी तरह गांव की अनपढ़ गवार नहीं। मैं शहर में पैदा हुई हूँ, शहर में बड़ी भी हुई हूँ और शहर में रहूंगी शहरों की लोगों की तरह। सावित्री देवी लाचार और अकेली सब सह लेती। वो सोचती, चलो अगर बहू खुश है तो रहने दो, मैं बुढ़ापे में झेल लूंगी। बाद में धीरे धीरे बहू घर संसार सामान लगी। अभी थोड़ा घूम फिर लेने दो। धीरे धीरे निशा का व्यवहार और कठोर होता गया। वो अपने दोस्तों के सामने सास का मजाक उड़ाती, अपने सास के साथ नौकरों के जैसे बर्ताव करने लगे और कहने लगे, हमारा जितना दोस्त आया है, इन सब के लिए नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ। बाहर से क्यों ऑर्डर करूं? घर में तो आप हो खाना बनाने के लिए। घर में बैठे बैठे तो मुफ्त की रोटी तोड़ते हो। जाओ जाकर फटाफट खाना बना लो। हा हा। लाचार बूढ़ी सासू माँ इस उम्र में भी इतने लोगों का खाना बनाने लगे। खाना टेबल में रख दिया। खाना खाकर सारे दोस्त चले गए। घर का जितना थाली बर्तन बूढ़ी सासू माँ अकेले साफ करते रहे। बेटा ऑफिस से थका हारा आया, ये सब देखकर भी नजरअंदाज कर दिया। बेटा का दिल में रहम न आया। लाचार माँ बेटा की तरफ लाचार आंखों से देखने लगे। ये सोचने लगे कि बेटा, तुम्हारे ऊपर हमारा कितना उम्मीद है। हमारा उम्मीद को ऐसे तोड़ो मत। तुम्हें देख देख कर पूरा जिंदगी बिता दिया हमने। खुद के लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया हमने दूसरे के घर में थाली बर्तन धोकर इस बेटा को पढ़ाया लिखाया। आज हमारा बेटा हमें पहचानते नहीं, हमारी तरफ एक बार मुड़ के भी नहीं देखता। ऑफिस से आकर सीधा बीवी के पास चला गया।
और खाना खाकर सो गया। नई बहू घर में अपने पति राहुल के सामने भी सास को ताने देती और कहने लगी, आपकी माँ तो बोझ है बोझ। इन्हें गांव भेज दो या किसी आश्रम में रख दो। हमारे लेवल के लोगों के साथ रहने का लायक नहीं। अनपढ़ गवार गांव की औरत हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि ये हमारे साथ हमारे घर में रहे। राहुल जो नौकरी में व्यस्त रहता, माँ के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता, कभी भी माँ की बातें सुनता ही नहीं। बीबी की मीठी मीठी बातों में फंसकर उसने माँ की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। सावित्री देवी अंदर ही अंदर टूटने लगी। एक दिन ऐसा आया जब निशा की सहेली रिया घर पर आई। रिया दिल की साफ थी। उसने देखा कि सावित्री देवी अकेली पूरा घर का काम कर रही हैं और बहू आराम से टीवी देख रही हैं और बैठे बैठे सासू माँ से ऑर्डर कर रही हैं। सासू माँ, 2 कप चाय बना दो, और हाँ, चाय के साथ थोड़ा सा चटपटा कुछ नाश्ता भी बना देना। अगर नाश्ता बनाने के लिए घर में कुछ सामान का कमी हो तो जाकर दुकान से वो भी लेकर आ जाना, क्योंकि घर पर हमारा बेस्ट फ्रेंड जो आया है, नमकीन और बिस्किट लाना भूलना मत। और हाँ, बाजार में ज्यादा देर मत कर देना, जल्दी जाना और जल्दी आना। रिया ने निशा से कहा, निशा, तुम्हारी सासू माँ की उम्र हो गई है, तुम्हें उनका सहारा बनना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए। इस उम्र में भी इतना सारा काम करती है। पर निशा ने हंसकर जवाब दिया, पता ना। अरे छोड़ो रिया, ये पुरानी सोच वाली औरतें हैं। मुझे अपनी जिंदगी जीना है, दूसरों का बोझ उठाने का शौक नहीं। ये गांव की बुढ़िया है, इनका आदत है काम करना। पूरा जिंदगी तो दूसरे के घर में थाली बर्तन धोकर जिंदगी बिताया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सब इनका आदत है। रिया, तू ये सब में मत पड़। चल आजा, गरम गरम चाय पियेंगे। तुझे नहीं पता, गांव के लोग ऐसे ही खुश रहते हैं। उन लोगों को पसंद है काम काज करना। गांव में तो इनसे भी बूढ़ी बूढ़ी औरत इससे भी ज्यादा काम करती है। रिया ने ये सब चुपचाप सुन लिया और जाते समय सावित्री देवी के पैर छूकर बोली, माँ जी, आप हिम्मत मत हारना, सच की जीत हमेशा होती है। उन शब्दों ने सावित्री देवी के मन में एक हल्की सी उम्मीद जगाई। कुछ महीनों बाद राहुल का बदला दूसरे शहर में हो गया। अब घर में सास और बहू रह गईं। राहुल अक्सर काम में इतना व्यस्त रहता कि कई महीनों घर नहीं आ पाता। निशा को अब सास की जरूरत पड़ने लगी, लेकिन उसने पहले ही इतना बुरा बर्ताव किया था कि सावित्री देवी चुप रहकर सब सहती रही। एक दिन निशा अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। दोस्तों ने उनसे मिलने तक नहीं आई। तब उसी लाचार सासू माँ रात दिन जागकर उसकी सेवा की, दवा पिलाई, खाना बनाया, माथा सहलाया। बहुत सेवा किया बहू का। निशा को पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत को वो बोझ समझती थी, गांव की अनपढ़ गवार समझती थी, वही उसकी असली माँ जैसी है। स्वास्थ्य ठीक होते ही निशा की आंखें खुल गईं। उसने सास के पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मैं अपने अकर की वजह से, मॉडर्न होने की वजह से, आजकल की लड़की होने की वजह से खुद को बहुत महान समझने लगी थी। इस घमंड ने हमें चूर चूर कर दिया। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। आपने फिर भी मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला, रात दिन हमारा सेवा किया। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू को गले से लगाते हुए कहा, बेटी, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सही समय पर गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। तुमने अपनी गलती को समझ लिया और खुद को समय रहते रहते सुधार लिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। उस दिन से निशा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने सास के साथ मिलकर घर संभालना शुरू किया। मोहल्ले वाले जो पहले उसकी बुराई करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ महीना बाद जब राहुल वापस लौटा तो उसने अपनी माँ और पत्नी को इतने प्यार और सम्मान के साथ देखा कि उसकी आंखें भर आईं। राहुल मन ही मन बहुत खुश था। निशा अब सबके लिए उदाहरण बन गई थी। उसने औरतों की मीटिंग में जाकर खुद कहा, दोस्तों, याद रखो, सास माँ होती है, दुश्मन नहीं। अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो वो हमें अपने आशीर्वाद से नवाजेंगी।
और बहू को बेटी से भी ऊंची दर्जा देंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते, वो हमारे जीवन का अनुभव और आशीर्वाद होते हैं। आधुनिकता का मतलब यह नहीं कि हम अपने मूल्यों और संस्कारों को भूल जाएं। सास और बहू का रिश्ता अगर प्यार और सम्मान से निभाया जाए तो घर स्वर्ग बन सकता है। वीडियो अगर पसंद हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें।